गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि राज सर आ चुके हैं और अब सब क्लास स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग लवली सिंह जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए मेरे साथियों, आज जो है हम लोग डैश का जो है सेकेंड पार्ट चल रहे हैं। देखिए, आपको हम बता दें, यदि आप मेहनती स्टूडेंट हैं, कुछ करने का ठान चुके हैं कि मुझे कुछ बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है बनने से। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे आप मैथ्स में कमज़ोर स्टूडेंट हो, रीजनिंग में कमज़ोर स्टूडेंट हो, या फिर जो भी स्टूडेंट हो, जैसा भी है, यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बस आप मेरे साथ बने रहेंगे ना, तो ये मेरा चैलेंज है कि आपका रिज़ल्ट हम देंगे तो देंगे। और बस आप मेहनत करने के लिए तैयार है मेरे साथियों। बड़ा मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। लवली सिंह जो है प्रत्येक वीडियो में सिर्फ प्रणाम करते हैं, उसके अलावा कुछ लिखते ही नहीं है, कोई कमेंट करते ही नहीं है। टोटल वीडियो में केवल प्रणाम है, ना कोई प्रॉब्लम, ना आपको जो है कैसा क्लास लग रही है, कुछ भी नहीं। चलिए, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग राजकुमार, अमन, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट फटाफट आ जाइए। चलिए, डाइस चल रहे हैं। डाइस का हिंदी में बोलते हैं पासा। मेरे साथियों, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि डाइस दो प्रकार की होती है। डाइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला जो होती है ना, वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, और दूसरा जो होती है ना, वो जनरल डाइस होती है। पहला स्टैंडर्ड डाइस होती है, दूसरा जनरल डाइस होती है। सबको पढ़ाई में मन लगेगा, हम बताएंगे इसका टिप्स कि कैसे पढ़ाई में मन लगेगा जो। चलिए मेरे साथियों, पहला होती है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होती है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, जबकि जनरल डाइस को बोलते हैं हिंदी में सामान्य पासा। मेरे साथियों, स्टैंडर्ड डाइस सुनने में स्टैंडर्ड लगता है, काफ़ी हाई लेवल का लगता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है, स्टैंडर्ड डाइस को फूंक दीजिएगा, उड़ आ जाएगा। देखिए, इसमें वो जो होता है ना, अच्छा आपको बताए थे कल कि किसी भी नज़दीक सतहों का योग कितना होता है? किसी भी नज़दीक सतह कितना, किसी भी सतह के नज़दीक में कुल कितने सतह होते हैं? 4। किसी भी सतह के नज़दीक में कुल 4 सतहें होती है मेरे साथियों। अर्थात विपरीत वाला सतह को छोड़कर शेष सभी सतह उसके नज़दीक वाला होता है। कहने का मतलब जो है ना, ये डाइस है ना, इसके नज़दीक में जो है ना, इस तरफ वाला भी होगा, इस तरफ वाला भी होगा, इस तरफ वाला भी होगा, इस तरफ वाला भी होगा। ये चारों जो है ना, इसके नज़दीक वाला होगा, और विपरीत वाला जो नीचे होगा इसके अपोजिट में, उसको छोड़ दिया जाए तो सारा के सारा नज़दीक में होता है मेरे साथियों। तो किसी भी डाइस के नज़दीक में कुल कितने सतह होते हैं? 4 सतह होते हैं। किसी भी डाइस के नज़दीक में कुल कितने सतह होते हैं? 4 सतह होते हैं मेरे साथियों। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डाइस देखिए, नज़दीक के
किसी भी सतह का योग 7 ना हो, क्या कहला जाएगा? स्टैंडर्ड एस कहला जाएगा। और इसमें लेगा नज़दीक के किसी भी दो सतह का योग 7 हो, जनरल एस कहला जाएगा मेरे साथियों। किसी भी दो नज़दीक सतहों का योग 7 न हो, स्टैंडर्डाइज 7 हो, वो जनरलाइज कहलाएगा। इसमें खासियत होता है विपरीत सतह का योग 7 हो जाता है। विपरीत सतह का योग जो होती है ना, वो क्या हो जाता है? 7। इसमें जो है विपरीत सतह का योग जो है ना 7 हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोई खासियत नहीं होता है मेरे साथ, कोई खासियत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड और जनरल डाइस पिछले क्लास में हम लोग जो है ना इस पे डिस्कस किए थे। तो जैसे एग्जांपल भी इसका ले लेते हैं कुछ। यदि ये डाइस दे दिया जाए 4 to 1, अब देख रहे हैं इसके किसी भी दो नज़दीक सतह का योग 7 नहीं होता है। 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, 7 नहीं है ना। तो इसके विपरीत का योग 7 होगा। तो 4 के अपोजिट में 3 आएगा, और 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, और 1 का अपोजिट में 6 आ जाएगा। दैट्स ऑल, कंप्लीट ना। जबकि इसमें जो है ना 4 3 6, देखिए इसके नज़दीक का योग जो है ना 7 हो गया ना। जब नज़दीक का योग 7 होता है तो विपरीत का जो है कोई कन्फर्मेशन नहीं होती है। 4 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हो सकता है। 3 का अपोजिट में क्या होगा? यही सब हो जाएगा, 1 या 2 या 5। 6 के अपोजिट में भी 1 या 2 या 5। यही तो है मेरे साथी, कंप्लीट। तो ये हम पिछले क्लास में बताए थे। आज जो है ना मेन टर्म पे चलने वाले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम सब। देखिए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 ही टिप्स हम इसमें बताएंगे। डाइस में मात्र 2 ही टिप्स बताएंगे मेरे साथियों, और वो दोनों टिप्स के दम पे काफ़ी आप आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्या टिप्स है वो समझिए। पहला, दिए हुए डाइस के किसी भी दो प्रारूप की दो सतहें आपस में समान हो तो तीसरी सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। मेरे साथियों, किसी भी डाइस के दो प्रारूप मतलब दो गो जो है ना उसका सेम आकृति जो दिया हुआ है। क्योंकि आपको बता दें प्रश्न में जो भी 2 या 2 से अधिक डाइस दिया रहता है, देखते हैं 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस, ये सब
5 डाइस नहीं होती है, एक ही डाइस को घुमा घुमा के दिया गया है, जिसको प्रारूप बोलते हैं मेरे साथियों। जैसे आप कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं तो कभी देखते हैं, कभी सलमान खान बन के फ़ोटो खिंचाते हैं, कभी बॉबी देओल बन के खिंचाते हैं, तो कभी कोई एक्शन में, कभी कोई एक्शन में। इंसान तो एक ही होता है ना, लेकिन उसका जो है ना अपने आप का जो एक्टिविटी चेंज कर लेता है। तो यही है, दिए हुए डाइस की किसी भी दो प्रारूप की दो सतह आपस में समान हो तो तीसरी सतह एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा मेरे साथियों। चलिए, पहला तो कंप्लीट हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज तो हम टाइम पे हैं सर, सर रोज़ लेट हो जाता है। चलिए पढ़िए सर, मन से पढ़िए, ईमानदारी पर पढ़िएगा, मज़ा आएगा। चलिए, सेकेंड जो है ना टिप्स है, दिए हुए डाइस के किसी भी दो प्रारूप की एक सतहें आपस में समान हो तो शेष सतह को क्लॉकवाइज लिख देंगे। तथा आमने सामने वाला एक दूसरे का विपरीत होगा। बस मेरे साथियों, यही दो टिप्स आपको बताना है। यही दो टिप्स में जो है ना आप धजिया उड़ा सकते हैं। यही दो टिप्स आपको जो है कि यही दो टिप्स के दम पे जो है ना आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं मेरे साथियों। चलिए, गुड मॉर्निंग मिथुन, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सुजाता। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट समय पे आ जाया करेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा लेट आप सबको हो रही है। चलिए, तो ये दोनों टिप्स में किन्हीं कुछ पूछना है तो बोलिए, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखिए, दो डाइस दे देगा, दो प्रारूप, सॉरी एक ही डाइस का दो प्रारूप है ये, 5 6 4 4 5 2। मेरे साथियों सब यहाँ पे देखेंगे 4 5 इसमें भी, 4 5 इसमें, बचा इसमें क्या 6 या 2, तो 6 का अपोजिट जो है ना 2 हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। किसी भी दो प्रारूप की दो सतहें आपस में समान हो, किसी भी दो प्रारूप की दो सतहें आपस में समान हो तो तीसरी सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 4 देखिए, 5 4 इसमें भी, 5 4 इसमें भी, 2 और 6 बच गया, 6 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 6। कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, किसी विद्यार्थी को इसमें डाउट है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला को टर्म होता है सेकेंड, जैसे आपको दे देगा दो प्रारूप दे दिया ये 6 4 2 2 1 3। मेरे साथियों, इन दोनों में कॉमन क्या है? दो जो है ना दोनों में कॉमन है, तो 2 ले लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये कर लेंगे, 2 इसमें भी 2 इसमें भी। अब लिख दिए क्लॉक वाइज घुमा के, 2 के बाद क्या 4, 4 के बाद 6, तो 4 6। इसमें 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद 1, तो 3 1।
तो 4 का उल्टा 3, 6 का उल्टा 1, बचा क्या 5, तो 2 का उल्टा 5 आंसर। दैट्स ऑल। चलिए बोलिए, इन दोनों रूल में कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए मेरे साथियों। किसी विद्यार्थी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। देखिए आप सब जो है आते के साथ लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है यार। चलिए, इन दोनों रूल में किसी कोई डाउट है तो बोलिए फिर, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस चलेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी को ऐसा समझ में नहीं है, देखिए सर कुछ नहीं करना है। सपोज दैट 2 प्रारूप ले लिए हम सब, 6, 3, 2, 4, 5, 1, 2। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, या फिर ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो 6 ले लिए, इसको ये कर लिए। 6 के बाद इसमें क्या है, 2 और 3, तो 2, 3 को लिख लीजिए। इसमें 6 के बाद 4, 1 आ गया, 4, 1 लिख लीजिए। 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1, तो बचा क्या, 6 का अपोजिट 5 आंसर कंप्लीट। सबको वॉइस और पिक्चर सही दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें? प्रैक्टिस स्टार्ट करें सर। सर 6 का अपोजिट 5 कैसे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब जो है 1 से 6 तक का अंक यूज़ किया जाता है। आप लूडो खेलते हैं अर्चना सिसोदिया? लूडो खेलते हैं आप? लूडो में क्या रहता है, 1 से 6 अंक तक रहता है। चलिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए आप सब जवाब देंगे, सब तैयार हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें मुझे अपोजिट दिखाइए, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। सबसे पहला जमाना अमन, सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल डाइस है, तो ये आप समझिए ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो देखने के बाद नज़दीक सतहों का योग 7 हो जा रहा है। इट मीन्स जो है ना ये जनरल डाइस है, और जनरल डाइस के अपोजिट का कोई रूल नहीं होती है, इसलिए 1 का अपोजिट जो दही दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा, मतलब 3 या 4 या 5, यही आंसर होगा, क्योंकि आपको हम जस्ट अभी बताए हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिर है, तैयार रहेंगे सब बनाने के लिए। ये 2, 4, 6, इसमें आप निकालिए
4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट हो जाएगा। चल निकालिए, 4 का अपोजिट क्या होगा। चलिए प्रैक्टिस सेशन चल रही है, 4 का अपोजिट क्या होगा। चार का अपोजिट अमन 1 3 5। सर जी ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है नज़दीक सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 6 2 8 है, 4 2 6 है, 6 4 10 है। ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में जो है ना अपोजिट का योगफल 7 हो जाता है। तो 4 का अपोजिट है ना, तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए दो डाइस ले रहे हैं, बिल्कुल सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे। क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट देखेंगे और जवाब देंगे। 5 3 4, 6 3 2। इसमें आप निकालिए 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट निकालिए मेरे साथियों। चलिए 3 जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका हम नाम लेंगे बस। चलिए देखिए कौन पहले जवाब देते हैं। 1 का अपोजिट, पूजा राय, सौरभ सिंह, अमन कुमार। चलिए मेरे साथियों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का हम नाम अब लेंगे। आप जो है पूरी एक्टिव मोड में रहिए, पहले जवाब देने के लिए तैयार रखिए। चलिए मेरे साथियों, इसमें आप देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 लिख लीजिए ना, लिख दीजिए। फिर 3 के बाद क्या, 5 4, तो 5 4, 3 के बाद 6 2, तो 6 2, तो 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 2, तो 3 का अपोजिट 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया आंसर 3 आंसर। देख लीजिए जिनका जिनका गलती हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है ये ध्यान में दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन फिर हम ले रहे हैं 6 2 4 5 1 3। इसमें जो है आप निकालिए 2 का अपोजिट क्या होगा, ये असिस्टेंट में पूछा गया है। असिस्टेंट ग्रेड का जो होता है उस लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन में ही आया है। चलिए पहले कौन जवाब देते हैं। चलिए आपको इसका निकालना है, किसका, 2 का अपोजिट निकालना है मेरे साथियों, 2 का अपोजिट। नेहा भारती 1 जवाब दिया है, अमन 5, अपोजिट 6 है, नीतीश जो है ना 5 दिया है। चलिए मेरे साथियों, हम लोगों को निकालना है 2 का अपोजिट। नेहा गलत जवाब, अमन 5 का अपोजिट 6, कहाँ से हम 2 का अपोजिट पूछ रहे हैं तो आप 5 का अपोजिट बता रहे हैं यार। सोनू गलत जवाब, अमन गलत जवाब, दीपक गलत, सौरभ गलत, आर्यन गलत, सोनू गलत,
सर जवाब देने से पहले सोचिए कि क्या जवाब दे रहे हैं आप सब जो। सर जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे यदि कुछ बनना चाहते हैं तो। आगे तो एज यू विश। सर कुछ नहीं करना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है इन दोनों में तो देखना है कहीं ये स्टैंडर्डाइज तो नहीं है। तो देखिए तो 6 2 8 6 4 10 4 2 6, हाँ ये तो स्टैंडर्डाइज है। 5 1 6 5 3 8 3 1 4 स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में आप जानते हैं कि अपोजिट का योगफल 7 हो जाता है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। आंसर, दैट्स ऑल। सर बिल्कुल क्विक एक्शन में रहिए, एकदम जवाब देने के लिए हाजिर जवाब आपका होना चाहिए मेरे साथियों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए 1 5 6 1 4 3, आप मुझे जवाब दीजिए 1 का अपोजिट। एक का अपोजिट मेरे साथियों जवाब दीजिए। अर्चना सिसोदिया, सब में जो है ना स्टैंडर्डाइज का ही रूल लगेगा जी। थैंक्स आर्यन। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे जो है ना नए हैं उनको हम आपको बता दें कि मैं राज सर आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल रभ्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस चैनल में बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पे हम आपको लेके चलेंगे। कहीं भी लेकिन किंतु परंतु कभी भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम क्लास में कर रहे हैं या फिर जो इस चैनल पे कर रहे हैं जो। चलिए देखिए मेरे साथियों, दोनों में कॉमन क्या है? 1 ले लीजिए ना। 1 के बाद क्या लेंगे? 5 6। 1 के बाद क्या लेंगे? 4 3। 5 का 4, 6 का 3, 1 का 2 आंसर। चलिए फिर आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सभी स्टूडेंट को पूरा पूरा समझ में आ रहा है? चलिए सबको आ रहा। चलिए तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। 2 6 1 है, 2 5 1, 2 5 1 है और 2 3 6 है, 2 3 6 है। अब इसमें आप निकाल दीजिए 1 का अपोजिट निकाल दीजिए। 1 का अपोजिट निकालिए सर। एक का अपोजिट 6। देखते हैं 1 का अपोजिट 4, ये भी देखते हैं। सर दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है सर। 2 के बाद लिखाएगा 1 5, 2 के बाद लिखाएगा 3 6। 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट तो 3 आएगा ना। सर कैसे आप सब बना रहे हैं सर? दोनों में 2 कॉमन है। 2 के बाद 1 5 लिखाएगा, 2 के बाद 6 सॉरी 2 के बाद जो है ना 6 3 लिखाएगा। तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 4। 1 का अपोजिट 6 आएगा
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही बढ़िया होगा। 1 4 2 6 2 3। चलिए जवाब दीजिए। इसमें अपोजिट निकालना है आपको 5 का। 5 का अपोजिट निकालना है मेरे साथियों। 5 का अपोजिट निकालना है। देखिए सर, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है ना, 2 ले लेंगे, 2 के बाद लिखेंगे 4 1, 2 के बाद 6 और 3 लेंगे, 4 का 6, 1 का 3, 2 का अपोजिट क्या होगा? 5। दो वाला कंप्लीट। करण गुड मॉर्निंग सर। सर इतना लेट आते हैं सर। देखिए बता रहे हैं, समय का इंतज़ार हम लोग करते हैं, हम लोगों का समय इंतज़ार नहीं करता है। इतना श्योर मान लीजिए मेरे साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं। दो 1 3, 3 1 5, 4 2 3। इसमें जो है आप निकालिए 3 का अपोजिट। तीन का अपोजिट निकालिए मेरे साथियों। तीन का अपोजिट। अब जो है हम फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि 2 रहे डाइस, 3 रहे या 50 डाइस रहे, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। बस आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि इसको बनाने के लिए 2 गो प्रारूप को चुनना है, किसी भी 2 से। किसका अपोजिट निकालना है? एक सेकेंड जस्ट। किसका अपोजिट निकालना है? निकालना है 3 का अपोजिट। तो हमको जो है ना ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? जो देखिए कोई भी 2 को खोज लीजिए जिसमें सिंगल कॉमन हो। तो देख लीजिए जैसे हम इन दोनों की ओर बढ़ते हैं तो इन दोनों में 3 कॉमन है।
तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, बस ये कर लेंगे। 3 के बाद 5 और 1, यहाँ 3 के बाद 2 और 4, तो 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट कितना 6 आंसर। 3 का अपोजिट निकालना है 6 आंसर। अमन जी मेहनत नहीं हो रही है सर, ऐसे कैसे काम चलेगा सर, प्रैक्टिस कीजिए सर। चलिए सर, फिर अगला क्वेश्चन है सर, एक और इसे में ले लेते हैं। 4 2 6, यहाँ पे है सर 4 2 6 है सर। एक 5 6 है सर। 3 4 5 है सर। और आपको निकालना है सर 2 का अपोजिट। सर 2 का अपोजिट निकालिए सर। चलिए सर, 2 का अपोजिट निकालना है सर। सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 कहाँ कहाँ है, या फिर कॉमन टर्म चुन लीजिए ना। पहला लास्ट में चुनिए, पहला लास्ट में क्या कॉमन है 4, तो 4 को ले लीजिए ना, एक सिंगल वाला ही। 4 के बाद लिखेंगे 6,2, यहाँ 4 के बाद लिखेंगे 3,5, तो 6 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 5 और 4 का उल्टा 1। ओके ना। चलिए, सबको बड़ा मज़ा आ रहा है। इस तरह से बन जाएगा ना। इस तरह से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर इसमें जो है ना एक और टर्म आता है बॉक्स वाला, वो बॉक्स भी देख लीजिए सर। सर आपको एक बात और बता दें, किसी भी डाइस में किसी भी सतह का विपरीत में जो है, विपरीत वाला सतह जो है ना, एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह जो है ना उसका विपरीत में होता है। एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह उसका क्या होता है, विपरीत होता है मेरे साथियों। चलिए, एक सतह छोड़कर दूसरा सतह उसका क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ये है, तो इसके विपरीत में कौन होगा, इधर चलेंगे तो एक सतह छोड़कर दूसरा सतह जो है ना ये विपरीत हो जाएगा। एक सतह छोड़कर दूसरा सतह विपरीत होगा। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी डाइस में जो है ना एक सतह को जैसे ही छोड़ेंगे ना तो दूसरा सतह उसका विपरीत होता है। एक सतह छोड़कर दूसरा सतह विपरीत होता है। अब चलिए कुछ जो है ना हम टर्म दे रहे हैं। ये दे दिया जाए, इसमें देगा 1 2 3 4 5 6। मेरे साथियों इसमें एक का अपोजिट जो है ना, समझिएगा, एक का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, अब 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। जब भी रहेगा ना इसी तरह से बनाएंगे।
समझ में आया इसको? एक सतह छोड़कर दूसरा सतह जो है ना एक विपरीत होता है। जैसे जो है एक और डायग्राम लेते हैं। ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी, ई का अपोजिट एफ। आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? क्योंकि सर एक जैसे ही जो है ना आप कोई भी डाइस लीजिए ना तो नज़दीक में कुल 4 सतह होता है। नज़दीक वाला सतह को छोड़कर जैसे ही अगला सतह जाएंगे ना तो विपरीत वाला होता है। तो एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह जो है ना वो विपरीत हो जाता है मेरे भाई। एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह खुद ब खुद क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। FEBC, उसके बाद है A और D। यहाँ पे A है, यहाँ पे D। ये फिगर दिया हुआ है, इसको जब मोड़ा जाएगा तो मोड़ने के बाद कैसा आकृति प्राप्त होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे साथियों, ऑप्शन भी देख लीजिए। FBE, FED, EBC, DEA। चलिए इसमें कौन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। चलिए आप पता कीजिए। चलिए बताइए इसमें कौन सही है? ए बी सी डी में जो है ना कौन सही है कौन गलत है? चलिए मेरे साथियों फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ से भाग के तो चले जाओगे लेकिन एग्ज़ाम हॉल में भाग के जाओगे कहाँ? मेहनत का फल मीठा होता है। अंदाजे मत जवाब दीजिए। सिद्धार्थ एफ तो ऑप्शन में भी नहीं दिए हैं हम। क्या सर? चलिए सर देखिए सर, ऑप्शन से इसको बनाएंगे। पहला ऑप्शन में बी एफ ई है तो जो दिखता है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं। देखिए तो यहाँ पे एफ का अपोजिट बी हो रहा है, एफ का अपोजिट बी हो रहा है। आप जानते हैं जो दिखता है वो एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो गलत हो गया, इसमें गलत हो गया। अब ई एफ डी चलेगा, इसमें चलिए। ई सी दिया हुआ है
इसी तो एक दूसरे का विपरीत है ना, और जो विपरीत होता है वो दिखता नहीं है, वो ये भी गलत। अब यहाँ पे ए डी, ए का अपोजिट तो यहाँ पे डी है, ये भी दिख रहा है गलत, तो आंसर सही है हो जाएगा। चलिए कंप्लीट। इस पे जो है ना 2-3 रूल हम लिखा देते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बॉक्स बनाने वाला में। तीन रूल बनाते हैं मेरे साथियों, समझिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच हो गया। ये इस तरह से आकृति दिया जाएगा, और इसको बंद आकृति का पूछा है, बंद करने पर क्या होगा, इसलिए 1, 2, 3, 4 अब 5 ले लेते हैं, और इन सब में ले लेते हैं 0 माइनस इक्वल मल्टीप्लाई। मेरे साथी एक बात को श्योर मान लेना, एक का अपोजिट 3 हो जाएगा इसमें, देखिएगा एक का अपोजिट 3 तो कंफर्म है, 4 का अपोजिट 5 होगा, और 2 का अपोजिट जो है कैसा सिंबल आएगा देखिएगा आपके ऑप्शन में, ऐसा सिंबल है अपोजिट में। अब कंटिन्यू, 0 है यहाँ पे, 0 यहाँ पे इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस। जब आप इसको मोड़ेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा कंप्लीट ना, इसको जब मोड़ेंगे ना तो ऐसी आकृति बन जाएगा 2 के अपोजिट में। ठीक है, ये पहला रूल था। दूसरा रूल देखिए, ये आपको दिया हुआ है, जैसे ले लेते हैं इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें ऑप्शन ले लेते हैं। कुछ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चलिए इसको जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 का अपोजिट में तो जो है 3 आ जाएगा, 4 का अपोजिट में 5 आ जाएगा, लेकिन 2 का अपोजिट जो होगा मेरे साथ इस तरह के डायग्राम दिखने को मिलेगा। यहाँ भागा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई। एक और टर्म बता देते हैं, हाँ, यहाँ पे जो है ना 6, 7, 8, 9 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, ये वाला कैसे हो देखिए, देखिए चरखुट है ना, तो चरखुट 4 गो है, तो 4 गो कर दीजिए। यहाँ इक्वल है, डिवाइड है ना, तो डिवाइड इस कोना में है, फिर प्लस जो है ऊपर वाला में है, माइनस इस कोना में, जहाँ पे जो जगह है ना उसी के अकॉर्डिंग दे देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए तीसरा एक और सेक्शन देते हैं।
1 2 3 4 हो जाएगा। बड़ा आकृति बनाए थे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो है एक दो तीन चार, इसमें कुछ भी ले लीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल ले लीजिए। ठीक है, अब इसको जो है ना 4 का अपोजिट तो जो है ना, देखिएगा 4 का अपोजिट जो है ना 2 का 3 का अपोजिट जो है ना 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 सिंबल हम बना रहे हैं, एक ये बनेगा, एक ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या कराएगा, देखिएगा यहाँ पे ये प्लस इक्वल है ना, तो ये चेंज होगा, ऊपर इक्वल जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसा सिंबल आ जाएगा। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, ये अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। एक दूसरे का अपोजिट ये हो जाएगा मेरे साथियों। ओके ना, ये ऐसा सिंबल आपको दे देगा, ये इक्वल। किसी को दिक्कत? यहाँ इक्वल, ये प्लस, इसका अपोजिट पूछ जाएगा तो माइनस और मल्टीप्लाई वाला सिंबल हो जाएगा। बस यही जो है ना आपको पूछा जाएगा मेरे साथियों। ये कंप्लीट हो गया ये सेक्शन, ठीक है ना। तो इस पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती मेरे साथियों। और हम आप सबके साथ हैं। मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में थोड़ा सा भी जो है ना लापरवाही नहीं करना है। और साथ ही साथ जो है ना, जहाँ भी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइव चैट नहीं कमेंट कीजिएगा, कमेंट देखेंगे। और इस पे क्यों लेकर बताया सर, मतलब नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं। सौरभ सिंह क्या प्रॉब्लम बोले? इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आज वो इतना ही। जो भी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचेगा, उतना ही प्लस पॉइंट होगा मेरे साथियों। और मैं हूँ आपके राज सर। आप सबों को आपके यूट्यूब चैनल रबिया क्लासेस में अभी आप सब क्लास कर रहे थे, और अब जो है आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। मेरी और आपकी मुलाकात कल पुनः होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। मन से पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
ठीक है। सर इस पे एक क्वेश्चन लेके बताइए सर। चलो ठीक है, लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेके बताते हैं हम। देखिए, PDF, ठीक है, हम कुछ देखते हैं। देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है। सॉरी, इसमें नहीं है। अब इसमें क्या बोलेगा, कौन सा फिगर सही है। अब क्वेश्चन दे देगा। अब आप जानते हैं कि 4 को ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा, ये इस ढंग से दे देगा। जैसे पहला में यहाँ पे ये दे दिया, उसके बाद आपको ये दे दिया, सेकेंड में दे दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये दे दिया, इसमें दे दिया, यहाँ पे इस कंडीशन से दे दिया, इसको ये प्लेन। अब आप बताइए इसमें से कौन सही, चारों में से कौन सही फिगर होगा। चलिए आप सब बताइए। चारों में से कौन सही फिगर होगा इसको मोड़ने के बाद। ABCD, बिल्कुल सही जवाब है।
3 नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, फिर ये, फिर ये, देन ये। चलिए, इसी तरह से जो है ना आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा मेरे साथियों। चलिए, बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सभी स्टूडेंट घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत कीजिए। और साथ ही साथ जो है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है मेरे साथ। ठीक है, मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।